2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति अगले सप्ताह तक समाप्त होने की उम्मीद नजर आ रही है। भर्ती परीक्षा के आयोजन के बाद से ही लगातार भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 70,000 करने की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर युवा आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री के नाम भी पत्र लिखे जा रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों विभागों से खाली पदों का डाटा भी मंगवाया गया था, जिसके बाद युवाओं को उम्मीद जगी थी। अब सूचना है कि भजनलाल सरकार द्वारा अगले सप्ताह तक भर्ती पर पदों की संख्या को लेकर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि सभी विभागों का आंकड़ा मिलने की सूचना है। ऐसे में अब युवा हितों में जल्द ही कोई फैसला लिए जाने की संभावना नजर आ रही है। 850 पदों पर आयोजित हुई वीडियो भर्ती के 5,12,000 से ज्यादा युवाओं का इंतजार और लंबा हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अब परिणाम की नई तिथि जारी कर दी गई है। पहले जहां बोर्ड ने 10 दिसंबर को परिणाम जारी करने की बात कही थी, तो वहीं उसके बाद 12 दिसंबर का परिणाम जारी करने की बात कही। तो वहीं अब बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि परिणाम 15 दिसंबर को जारी किया जाएगा, जिसके बाद युवाओं में थोड़ी निराशा है। साथ ही भर्ती को 22 दिसंबर को रोजगार मेले में शामिल नहीं होने के चलते भी युवा निराश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर युवा लगातार आवाज उठा रहे हैं। विधायकों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा से पद बढ़ाने की गुहार लगाई जा रही है। एफएसओ भर्ती 2019 और 2022 के 296 चयनितों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पहले विभाग की ओर से ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति देने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं रखा गया था। लेकिन अब इस आदेश को वापस लिए जाने की सूचना है, जिसके बाद इन चयनित शिक्षकों को सीधे नियुक्ति आदेश जारी होने के साथ ही नौकरी के दौरान ही इनकी ट्रेनिंग भी पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने भी नियुक्ति से पहले ट्रेनिंग नहीं करवाने की बात कही थी, लेकिन विभाग द्वारा मनमर्जी करते हुए आदेश थोपे जा रहे थे। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि 2019 और 2022 दोनों ही भर्तियों के लिए लंबा संघर्ष किया था और आखिरकार युवाओं की जीत हुई है और अगले सप्ताह तक नियुक्ति आदेश जारी होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। वीडियो भर्ती 2021 के 644 अभ्यर्थियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने की सूचना है। गौरतलब है कि वेटिंग के 644 पदों को लेकर लंबे समय से युवा संघर्ष कर रहे थे, साथ ही सरकार के इन पदों को भरने की मांग भी कर रहे थे, जिसके बाद भजनलाल सरकार द्वारा युवा हितों में फैसला लेते हुए इन 644 पदों को भरने के आदेश जारी होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। गौरतलब है कि मामला हाईकोर्ट में भी गया था, जिसके बाद युवाओं के पक्ष में फैसला आया था, लेकिन इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते युवाओं को राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन अब सरकार इन युवाओं के हितों को लेकर गंभीर नजर आ रही है। साथ ही अगले सप्ताह तक इन पदों पर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। 500 पदों पर आयोजित हुई परिचालक भर्ती में इस समय पदों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और लगता है कि युवाओं की इस मांग को आखिरकार जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बजट में सरकार की ओर से परिचालक के 1650 पदों पर घोषणा की गई थी, लेकिन भर्ती महज 500 पदों पर निकाली गई, जिसके बाद युवाओं में आक्रोश था। पदों की वृद्धि की मांग को लेकर युवा संघर्ष कर रहे थे और मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात पहुंचानी थी। ऐसे में अब लग रहा है कि भजनलाल सरकार इन युवाओं को राहत देने के मूड में है। अगले सप्ताह तक एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन बताया जा रहा है, जिसमें पदों की संख्या को लेकर फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि विभाग में परिचालक के करीब 2700 से ज्यादा पद खाली हैं। ऐसे में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।